मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सबसावणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञाने ही ज्ञान है ते सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। आत्मा का उपाय प्रज्ञा छेनी, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। अब इसी में देखो आगे पढ़ते हैं। अज्ञानियों की यह मिथ्या मान्यता है कि शुभ भाव धर्म का कारण है। शुभ भाव तो विकार है, वह अविकारी धर्म का कारण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन स्वयं धर्म है और वह धर्म का मूल कारण है। देखो क्या कहते हैं, अज्ञानियों की यह मिथ्या मान्यता है। क्या मान्यता है? कि शुभ भाव से धर्म होगा, शुभ भाव के बिना धर्म नहीं होगा। और ये मान्यता आज की नहीं है, ये मान्यता जब जब हम सब ने मोक्ष मार्ग में कोई बात समझी या सुनी है, तभी हमने वहाँ शुभ भाव को धर्म का कारण मान लिया। ये हमारी समझ लो सबसे बड़ी भूलों में से एक भूल है। देखो, शरीर को अपना मानना छोड़ दिया कि चलो ये शरीर तो मैं नहीं हूँ, और संयोगों को अपना मानना छोड़ दिया। 12 भावनाएं सुनी पढ़ी और संसार का स्वरूप देखा, अरे कोई किसी के काम नहीं आता, सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई किसी के काम नहीं आता, ये शरीर पड़ा रहेगा, ये तो मुर्दा है, ये तो शमशान में जाके जला देंगे, इसकी क्या कीमत है। अरे भैया, ये बूढ़ापना होता है, बुढ़ापा आता है, अरे ये इससे तो शिव को समझ लो मोटा मोटी कई बार वेद ज्ञान हो गया। क्योंकि अगर इससे भी वेद ज्ञान नहीं हुआ होता तो मुनि कैसे बनती? संसार असार समझ में नहीं आया होता कि कोई किसी का नहीं है, तो मुनि कैसे बनती? तो इसका मतलब हम जब अनंत बार मुनि बने हैं तो हमने घर गृहस्थी के संयोगों को तो छोड़ा ही होगा, पत्नी में, संयोगों में, बच्चों में तो छोड़ा ही होगा कि इनसे सुख आएगा, तभी तो हम बने। फिर क्या हुआ कि अगर इनके छोड़ने मात्र से ही मोक्ष मार्ग मिल जाता अथवा धर्म का प्रारंभ हो जाता तो हम तो कब के मोक्ष चले गए होते, हमें मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन वास्तविकता क्या है कि इनके छोड़ने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, इनको छोड़ने से कोई धर्म का संबंध नहीं है। ये अलग बात है कि जब जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो ये निश्चित है कि कसाय के अभाव में ये संयोग घर गृहस्थी का राग टूट जाता है और वो फिर ब्रह्मचर्य त्याग व्रत आदि प्रतिमाएं लेके क्रम से आगे बढ़ता है तो वो मुनि बन जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई ऐसा समझे कि इनको छोड़ने से धर्म होता है तो वो गलती हो गई जन्म जन्मों से।
तो क्या हुआ कि हमने ये नहीं छोड़ा, संयोगों में से एकत्व बुद्धि नहीं छोड़ी, ऐसा नहीं है। हमने सब बात समझी, सब सुनी और छोड़ी भी। लेकिन फिर गलती क्या हो गई कि हमने इस छोड़ने को ही धर्म समझ लिया। ये हमारी गलती हो गई। और ये एक बार गलती नहीं हुई, ये कई बार गलती करी हमने। जब जब भी हमें समझ लो मनुष्य भाव मिला अथवा धर्म की सच्ची बात सुनने का अवसर मिला। देखो टोडरमल जी साहब ने, जब मैं अभी परसों चर्चा कर रहा था, तो टोडरमल जी साहब ने बात बहुत अच्छी लिखी और व्यवस्थित लिखी। उन्होंने लिखा कि एक तो ये जीव अधिकतर जीवन में इन पंच इंद्री के विषय भोगों में ही उलझा रहता है, इन्हीं में झपट्टे मारता है, इन्हीं में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करता रहता है, इन्हीं में अहमपना करता है। ये देह है सो मैं हूँ, ये शरीर ही मेरा है, ये संयोग ही मेरे हैं। तो अधिकतर जीवन तो इसी में चला जाता है। फिर उसी में लिखा टोडामल जी ने कि कदाचित इसके कोई भाग्य से संगी पंचेंद्री पने में उत्तम कुल मिले और वहां पर ये धर्म करने की, तत्व सुनने की बात सोचे, तो वहां कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के चक्रों में फंस जाता है। क्योंकि कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों की कमी तो है नहीं। संसार में कितने पंथ संप्रदाय और कितनी मान्यताएं चल रही हैं, तो हम सब आप देख ही रहे हैं आए दिन। तो वहां फंस जाता है। फिर लिखा टोडरमल जी ने कि कदाचित पुण्य का उदय हो, कोई योग्यता होनार और वहां से भी निकले। आवाज नहीं आ रही क्या अनुरंजन जी? आवाज तो आ रही है ना सबको? तो वहां कहते हैं कि वो वहां से भी कदाचित निकले। तो फिर टोडामल जी साहब ने लिखा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी मिल जाए, ऐसा लिखा टोडामल जी ने। तो वहां पर लिखा टोडामल जी ने कि वहां सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलने पर भी, व्यवहार और निश्चय की बात सुनने पर भी, ऐसा ऐसा लिखा टोडामल जी। ऐसा नहीं कि खाली व्यवहार की बात सुनी, निश्चय की भी साथ में बात सुनने मिल गई, लेकिन ग्रहण केवल व्यवहार को। ये टोडामल जी साहब की भाषा है कि केवल व्यवहार को ग्रहण किया, इसलिए निश्चय को ग्रहण नहीं करने के कारण इसके अनादि का जो मिथ्यात्व है उसका नाश नहीं हुआ, और फिर वहां से पर्याय पूरी करके समय निकल जाता है। ऐसा पूरा टोडामल जी साहब ने वर्णन किया, बहुत सुंदर। तो अभी हम सबको गहराई से विचार करना कि देखो भाई, हमने संयोगों में, घर गृहस्थी में, इनकी तो भी बात छोड़ो, हमारी गलती जो चल रही है वो गलती कहाँ हो जाती है बार बार कि हम व्यवहार पक्ष को नहीं छोड़ते। व्यवहार पक्ष माने व्यवहार से जिसे धर्म कहा जाता है वो धर्म होता नहीं। पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय व्रत शील संयम, इनमें कोई धर्म नहीं है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। ये तो स्वभाव भी जीव पे विकार है। लेकिन स्वभाव के काल में जो जड़ की क्रिया है उसका कर्ता धर्ता तो मैं हूं नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं कि जन्मों जन्मों से ये जीव इस व्यवहार, ये जयचंद जी छावड़ा साहब ने भी बहुत अच्छा लिखा कि इस जीव को व्यवहार की बात तो कई दफे सुनी, कई बार उसका पक्ष किया, ग्रहण किया, लेकिन कभी भी निश्चय की बात ना तो ज्यादा सुनी, ना समझी और ना उसको ग्रहण किया। तो अब जो स्वभाव है, स्वभाव में जो धर्म बुद्धि चल रही है, श्री गुरु कहते हैं इसका गहराई से विचार करो कि हमें वर्तमान में, हमें अभी भी ऐसा लगता है क्या कि भाई स्वभाव करे बिना धर्म नहीं होगा? प्रश्न समझ में आया विवेक जी? प्रश्न ख्याल में आया ना? तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम अभी भी विचार करो, क्या स्वभाव धर्म का कारण है? देखो इसमें दो बातें समझ लो। स्वभाव धर्म का कारण होता, पहली बात तो नौवे गिरेविक जाने वाले मुनिराज, द्रव्य लिंगी साधु, उनके पुण्य में कोई कमी नहीं थी, उनके स्वभाव में कोई कमी नहीं थी। फिर भी इतना उत्कृष्ट स्वभाव जो नौवे गिरेविक ले जाने में सामर्थ्य है, जो गिरेविक, नौवे गिरेविक में जिसको पहुंचा दिया, ऐसा स्वभाव सम्यक दर्शन में किंचित भी कारण नहीं। किंचित भी, समझ गया ना? अकिंचित कर है, वो सम्यक दर्शन में वो स्वभाव कुछ नहीं कर सकता।
ये बात जब तक हमें समझ में नहीं बैठेगी तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता। अब लोगों के दिमाग में क्या भरता है, इसका मतलब हम शुभ भाव छोड़ दें, हम शुभ भाव नहीं करें। तो श्री गुरु कहते हैं पहले नंबर पर तो ये मिथ्या चल ही रहा है कि मैं ये पुण्य का उदय पाप का उदय, और एक नया मिथ्यात क्या चल रहा है कि शुभ भाव करने वाला मैं हूँ। अगर मैं चाहूं तो छोड़ दूं, मैं चाहूं तो करूं, मैं चाहूं तो जड़ की क्रिया करूं और मैं चाहूं तो जड़ की क्रिया छोड़ दूं। ऐसी मान्यता वाले का मिथ्यात्व कभी गलेगा ही नहीं। पहले निर्णय में निर्णय ये चाहिए कि मैं पूजा पाठ छोड़ने की बात तो छोड़ो, मैं पूजा पाठ कर ही नहीं सकता। ये बात जिसे समझ में आएगी तब ज्ञान स्वभाव को ग्रहण कर पाएगा। क्या कहा मैंने? अलका जी समझ में आ रही है ये बात? आपके दो नाम हो गए आजकल, अलका जी शिखा जी, में तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। समझ में आ रही शिखा जी? आपका यहाँ अलका लिखा आता है और मैं आपको बोलता शुरू से शिखा जी हूँ, है कि नहीं? अब ये शिखा जी ठीक है। एक अभी वो कहते हैं कि तुम शुभ भाव में, ये जो बार बार कहते हो कि शुभ भाव छोड़ दूं क्या, छोड़ दूं क्या, तो श्री गुरु कहते हैं कि तू वास्तव में अगर छोड़ सके तो छोड़ दे, तू छोड़ दे। हम भी कहते हैं छोड़ दे, क्योंकि वो अपने हाथ में है ही नहीं। देखो भाई, अगर हमें वास्तव में वेद ज्ञान हुआ होगा, हमें सच्ची आत्मा की प्रतीति होगी, तो हमें देव शास्त्र गुरु का बहुमान आए बिना रहेगा ही नहीं। और जो बहुमान हम किसी के कहने पे छोड़ दें, वो बहुमान होगा क्या? आप अपने पिताजी के पैर पड़ते हो और हमने कहा पिताजी के पैर पड़ने से कुछ नहीं होता, और तुमने कल से छोड़ दिया, तो वो पैर पड़ी कहाँ रहे थे तुम? जो दूसरों के कहने से छोड़ दिए तुमने, तो तुम्हें पिताजी की कोई कीमत थी नहीं। ख्याल में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये उदाहरण समझ में आए कि नहीं आए? ऐसे ही जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम शुभ भाव छोड़ दें क्या, हम पूजा पाठ छोड़ दें क्या, तो श्री गुरु कहते हैं तुझे वस्तु स्वरूप ही खबर में नहीं है। तो देखो भाई, अज्ञानियों की यह मिथ्या मान्यता है कि शुभ भाव धर्म का कारण है। अच्छा, अज्ञानियों की क्या मान्यता है कि शुभ भाव धर्म का कारण है। इसमें बहुत गहराई है। अभी वर्तमान में लोग इसका ऐसा खुलासा कर देते हैं कि हाँ, गुरुदेव जो कह रहे हैं उसका अर्थ ये है कि शुभ भाव धर्म का कारण तो नहीं है, लेकिन शुभ भाव छोड़ मत देना। दिनेश जी, इसका खुलासा कैसे कर देते हैं लोग कि शुभ भाव धर्म का कारण तो नहीं है, ये बात तो 100% सत्य है, लेकिन छोड़ मत देना। अरे भाई, ये कहने में ही तुमने शुभ भाव पे वजन दे दिया, ये बात कह के ही तुमने शुभ भाव को उपादेय बता दिया, क्योंकि बेचारा वो समझने के पहले ही तुमने डरा दिया। वो शुभ भाव धर्म नहीं है, शुभ भाव ये है। ये बात जब तक समझता, उसके पहले तो तुमने अगली लाइन कह दी कि शुभ भाव छोड़ मत देना, तो वो तो पहले ही ये बात सुनना चाहता था। तो आजकल के जो समझाने वाले अधिकतर लोग दिख रहे हैं, क्योंकि अब अंदर से वस्तु स्वरूप तो पकड़ रह नहीं गई, तत्व विचार करने की क्षमता बची नहीं है, भेद ज्ञान करते नहीं, रटे रटाए तोते हैं, और समाज को जोड़ के चलना है, समाज को एकत्रित करना है, कोई अपन से हट नहीं जाए, समाज वाले कट नहीं जाए, इसलिए बस वो सब प्रकार का मिक्स मसाला चलता है कि भैया शुभ भाव छोड़ मत देना। और टोडरमल जी साहब को पढ़ने के बाद भी अगर कोई नहीं समझ पाया कि शुभ भाव को हे कहने का मतलब क्या है, तो उसने अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी नहीं पढ़ा। देखो भाई, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि में टोडरमल जी ने जो खुलासा किया है, मैं कहता हूँ आज वर्तमान में वो बहुत प्रासंगिक है। गुरुदेव के समय में व्यवहाराभासी बहुत प्रासंगिक था, बहुत जरूरी था, और अभी वर्तमान में एक हवा चल गई है उभयाभासी वाली कि देखो भाई, निश्चय की भी बात सुनो, शुद्धात्मा की भी बात समझो, और पूजा पाठ विधान भक्ति इनका भी ध्यान रखो। ये सब उभयाभासी की लक्षण हैं। और जिनको अंतरंग में ये बात बैठ गई है कि पूजा पाठ भी करना जरूरी, मैं आज के समय में कैसे कैसे लोगों को देख रहा हूँ सुनील जी, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो मुमुक्षु हैं, पुराने मुमुक्षु हैं, 15-20 साल से तो मेरे संपर्क में हैं,
आज मैं देखता हूँ कि उनको अब निश्चय की बात कम अच्छी लगती है। अगर कोई उनके सामने निश्चय की बात करे तो पता क्या कहते हैं, ये तो ठीक है लेकिन भैया व्यवहार की भी बात करो। माने अब उनको व्यवहार का हठाग्रह हो गया है। मतलब उनको कोई ऐसा वाक्य भेजे कि तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो, उनको इस वाक्य में अरुचि हो गई है। उनको ये अच्छे नहीं लगते अब। उनको अच्छा क्या लगता है कि व्रतशील संयम जरूर करो, जरूर। अरे रे 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 अरे, अशुभ भाव में जाके नरकों में मरेगा क्या? ये भाव खराब करना है क्या? नरकों में सड़ेगा निश्चयभाषी होके। अरे ठीक है, कांजी स्वामी की बात अलग थी, वो जमाना अलग था। उस समय व्यवहार बहुत करते थे। आज के लोग तो मंदिर तो आते नहीं, पूजा पाठ में तो दिखते नहीं, प्रक्षाल तो करते नहीं, और तुम लोग एक नई बात चलाते रहते हो कि पूजा पाठ में धर्म नहीं है। युवा पीढ़ी तो दिखाई नहीं देती। तो इस तरीके का इतना अच्छा सेटअप करते हैं उस बात को कि तुम्हें खुद ही लगने लगेगा कि भैया अब आत्मा की बात एक तरफ रखो और ये पूजा पाठ का उपदेश देना चालू करो। ख्याल में आ रही सुबोध जी? है, मुनि राजों को आहार देना तो जानते नहीं। अरे कम से कम ब्रह्मचर्यों को आहार दो, अपना घर मुनि राजों के लायक बनाओ। अशुद्धता तुम्हारे घर में बसी पड़ी। और ये बातें हम जो लोगों के घर में घर कर गई क्यों? एक तो अज्ञान वैसे ही नहीं तो टूटा था। जैसे ऐसा उदाहरण ले लो कि टाइफाइड का बुखार होता है ना पंकज जी, हमारे पंकज जी थोड़ा डॉक्टरी विशेषज्ञ हैं, बोलो ये टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड, टाइफाइड माने हड्डियों में जो बुखार चला जाए, जो दबा हुआ बुखार है, जो आसानी से नहीं निकलता, जो लंबा चलता है, समझ में ही नहीं आता है कि नहीं, ऐसा टाइफाइड बुखार किसी को है। अब ऐसे को बेचारे को बुखार तो पहले ही से है, अंदर से कमजोरी तो पहले ही से है, और उस इतने में मौसम चेंज हो गया, गर्मी से बरसात आ गई, बरसात से ठंड आ गई, उसको तो 100% बीमारी होनी होनी है। ऐसे ही ये संसारी जीव ने वैसे ही अभी सम्यक दर्शन प्राप्त तो किया नहीं, अपने स्वरूप को तो समझा नहीं, और जैसे तैसे अपने स्वरूप को समझने की कोशिश कर ही रहा था। समय सार आदि में एकत्व वक्त भगवान आत्मा को समझने का पुरुषार्थ कर ही रहा था। इतने में तुरंत आ गए कि शुभ भाव मत छोड़ देना, धर्म उसी से होता है भैया। ठीक है वो धर्म नहीं है, लेकिन उसके बिना भी तो नहीं होता। देखो तुम्हारी कसाय मंद ही नहीं होगी, तुम्हें मुनिराजों को आहार देने के भाव ही नहीं होंगे, तुम्हें ऐसे ब्रह्मचारियों के प्रति तुम्हें विनय भाव नहीं होगा, तो भैया छोड़ो। तो वो एकदम ऐसा समझ लो कि उस पर हमला हो गया, और वो वापस ज्यों का त्यों उन्हीं बातों में फिर फंस गया। ये तो सही कहते हैं, अपन तो इनके चक्रों में फंस गए थे। तो आज जो है दूसरे गुरुदेव पैदा होने में देर थोड़ी लग रही है कि क्यों, कि वे गुरुदेव निश्चय की बात कर गए थे, अब अपन दूसरे गुरुदेव पकड़ो जो व्यवहार की बात करते हो, ताकि बैलेंस बन जाएगा। है ना, वो क्या कहते हैं, गाड़ी नहीं चलती ना दो पहियों के बिना, दो पहिए चाहिए ना, एक निश्चय का और एक व्यवहार का। अच्छा बताओ, वास्तव में ये बात सही है क्या? दो पहियों से गाड़ी चलती है, गाड़ी तो दो पहियों से चलती है, लेकिन जैसे तुम दो पहिए गाड़ी में लगा रहे हो, ऐसे मोक्ष मार्ग में दो पहिए नहीं है। देखो कैसे दो पहिए नहीं है, ये सिद्ध करता हूं भाई। शुभ भाव से तो कर्म का बंध होता है, और शुद्ध भाव से कर्म का बंध टूटता है। तो दोनों एक जैसा काम कहाँ कर रहे हैं? नहीं समझ में आया? अरे मुनिराज को जो शुद्ध परिणति है, जो तीन कसाय के अभाव पूर्वक वीतरागता है, उससे तो उनको निर्जरा हो रही है। और जो उनको उसी काल में संजुलन के तीव्र हृदय में जो 28 मूल गुण आदि पालने के भाव आते हैं, तो उससे उनको निर्जरा नहीं होती, उससे तो उनको बंद होता है। उससे क्या होता है? तो बंद। तो ऐसा टोडामल जी साहब ने लिखा बहुत अच्छा कि जो बंद का कारण हो उसी को अगर निर्जरा का कारण मानोगे तो ये अनीति संभव नहीं। क्या लिखा टोडामल जी साहब ने? कि जिस स्वभाव से बंद होता है, जो पुण्य बंध का कारण है, अगर उसी से निर्जरा होएगी तो ऐसा तो संभव ही नहीं। एक कारण से दो कार्य कैसे हो सकते हैं? शुभ भाव से बंद होता है, वीतराग भाव से निर्जरा होती है। ख्याल में आ गई ये बात? समझने लायक बात है ये। तो ऐसे जो अपन व्याख्याएं कर देते हैं कि दो पहिए हैं, दो चक्के हैं, एक के बिना एक, अरे भाई बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। निश्चय और व्यवहार अलग अलग दो चीजें नहीं है।
जिसके परमार्थ होता है उसी के निश्चय होता है, उसी के व्यवहार होता है। क्या सचिन जी? जिसके निश्चय होगा। अच्छा बताओ, ज्ञानी के व्यवहार होता है क्या ज्ञानी के? ये बात आगम से बोल रहा हूं, ये मेरे घर की नहीं है। ज्ञानी के नए होते हैं। नए किसके होते हैं? ज्ञानी के। अरे हम आपसे ही कह रहे हैं, केले का खरीदने वाला, केला तो समझ गए, केला, केला खरीदने वाला उसी समय जानता है कि इसमें से छिलका बेकार की चीज है, अंदर का माल खाने की चीज है। तभी तो वो समझदार कहलाया, केला खरीदने वाला। और जो केले में यही नहीं जानता हो कि छिलका खाना है कि अंदर का गूदा खाना है, क्या खाना है, तो वो केला खरीदने लायक समझदार व्यक्ति मानोगे? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञानी ही जानता है कि व्यवहार की क्या कीमत है, वास्तविक वस्तु की क्या स्थिति है। ये जो बाहर में पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय इत्यादि के भाव हैं, इनसे बंद हो रहा है, ये कोई मोक्ष के कारण नहीं है। और जो अंदर में वीतराग भाव चल रहा है वो असली निर्बंध का कारण है, वो निर्जय। ये तो ज्ञानी जानता है। अज्ञानी तो बेचारा ना वीतराग भाव को पहचानता है, न शुभ भाव को पहचानता है। वो तो सिर्फ एक ही बात जानता है। कि क्या बात जानता है? कि भैया जी अच्छे परिणाम चलते रहे तो हमें पुण्य बंधेगो, और हमारे पाप के परिणाम चलेंगे तो हमें पाप बंधेगो। हम पुण्य करेंगे तो हमें अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, पाप करेंगे तो बुरी बुरी चीजें मिलेंगी। तो संजय भैया, है कि नहीं भाई? सम्मेद शिखर ज्ञानी ही वंदना करता है, अज्ञानी क्या वंदना करेगा बेचारा? क्योंकि अज्ञानी तो वंदना करते समय पारसनाथ से अलग डिमांड करता है, चंदा प्रभु से अलग डिमांड करता है कि नहीं? वो कहता है देखो भाई, तुम दोनों ही ने बहुत मेहनत करवाई। चंदा प्रभु पूरब में तो वो पश्चिम में, है कि नहीं? दोनों अलग अलग, और दोनों ऊपर ऊपर। तो वो जब चढ़ता है तो वो चंदा प्रभु से कहता है कि बहुत मेहनत करवाई तुमने, एक काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, और अगर मेरा काम कर दोगे तो दोबारा फिर आऊंगा। और पार्श्वनाथ के पास जाता है तो वहां पे भी लोट मार जाता है, और वहां पे भी क्या कहता है कि एक काम तुम्हारे भरोसे हो जाएगा। और नीचे से गाता आया रहा हूँ पारस सावलिया पारसनाथ। तो अज्ञानी तो बेचारा वंदना भी कहाँ करना जानता है। अरे ज्ञानी वंदना करता है भाई, ज्ञानी पूजा करता है, ज्ञानी स्वाध्याय के। ज्ञानी हमें तो सब पूजा करते दिखाई नहीं देते। जिसे तुम पूजा समझते हो वो पूजा आज तक पूजा है ही नहीं। जो ज्ञानी जिसे पूजा कर रहे हैं वो तुम जिस दिन समझ जाओगे उस दिन तुम्हारी निरंतर पूजा चलेगी। क्या चलेगी? निरंतर पूजा। अच्छा देखो, पूजा किसे कहते हैं? देव शास्त्र गुरु के प्रति जो बहुमान है, जो अंदर उनके प्रति गुणों के प्रति अनुराग है, वही तो भक्ति पूजा है। तो बताओ, ज्ञानी के ऐसा कौन सा समय है जब देव शास्त्र गुरु का बहुमान नहीं हो? ऐसा कौन सा समय है जब उसको गुणों के प्रति अनुराग नहीं हो? और अज्ञानी का तो वो घड़ी देख के मंदिर में, जैसे शोक सभा में हम जाते हैं कि यहाँ 1 घंटा शांति से बैठना है क्योंकि एक शोक सभा है, ऐसे ही लोग मंदिर में जाते हैं, यहाँ 3 लोग के नाथ विराजमान हैं, यहाँ शांति से पूजा करनी चाहिए वरना पाप का बंद हो जाएगा। तो वो तो जैसे कोई पुलिस के सामने शांति से बैठा रहता है डर के मारे, ऐसे ही वो देव शास्त्र गुरु के उसमें बैठा रहता है कि भैया भगवान को पीठ मत दिखा देना, भगवान को ये मत कर देना वरना बहुत पाप लगेगा। श्री गुरु कहते हैं इसलिए तुम ये बात तो छोड़ ही दो कि अज्ञानी का क्या होगा। अज्ञानी का वैसे कुछ होने वाला नहीं है, और तुम इस चक्कर में अपने ज्ञान का घात और कर लोगे। तुम तो कम से कम मुक्ति मार्ग में निकल जाओ। तुम क्यों सोचते हो संसार समाज के बारे में? अरे भाई, ये दुनिया तो ऐसे ही है, खुद तो धर्म करती नहीं, और कोई सच्चा धर्म समझने जाए तो उसकी हंसी बनाती है, उसको स्वच्छंदी कहती है, पापी कहती है, जबकि उनको कुछ पड़ी नहीं है। कई लोग हैं जो कहते हैं कि एक जैसे बहुत से लोग हैं आरोप लगाने वाले। अब मेरा ही जो घर परिवार है, अब मेरे घर परिवार में मैं अकेला हूँ, और मेरे जो परिवार के खानदानी लोग हैं वे सब मुझे धुर विरोधी हैं। मतलब मेरे को तो वो
नरक में ही कहते हैं, तुम तो नरक के नीचे तो रुकोगे नहीं। और वो मेरी निंदा करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात, तो मेरी निंदा करो, लेकिन तुम जिन महाराजों की इतनी बात करते हो, कम से कम उन महाराजों की भी तो सुनो, पढ़ाई लिखाई तो करो, कुछ तो स्वाध्याय करो। ठीक है, हमारे प्रति तुम्हें जो है, लेकिन वो भी नहीं करना। करना खुद कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि मनुष्य की ऐसी प्रकृति है कि वो तुम्हें धर्मात्मा होते कैसे देखे। नहीं समझ में आया है? एक उदाहरण देता हूं तुम्हें, एक उदाहरण देता हूं। एक एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रतियोगिता थी मेढकों की या केकड़ों की, समझिए, केकड़ा तो समझ, केकड़े की रेस थी। उनको एक डिब्बे में डाल दिया और उनको बाहर निकलना था। सुना होगा तुमने उदाहरण। उसमें एक चाइना का डिब्बा था, एक इंडिया का था, एक पाकिस्तान का था, एक अमेरिका का था, नहीं? तो जो जो बाकी के डिब्बे थे, उनपे तो जो है थोड़ी सी कठिनाई बनी हुई थी चढ़ने उतरने में, ढक्कन लगा था, ऐसा कुछ उदाहरण समझ लो। लेकिन इंडिया वाला जो था वो एकदम ओपन था, उसमें कुछ भी नहीं था। तो एक आदमी देखने निकला, उसने कहा यार सब डिब्बों का अलग डिजाइन है, सब बहुत कठिन है, लेकिन इंडिया वाला तो डिब्बा ओपन पड़ा हुआ है इसमें। तो उन्होंने कहा इंडिया का डिब्बा है, यहाँ एक भी केकड़ा दूसरे केकड़े को चढ़ने ही नहीं देगा, वो पहले ही खींच देगा, यहाँ कोई आगे निकलने वाला नहीं। तो ऐसे ही हम लोग वो लोग हैं, अगर हमारा भाई तरक्की करे तो भाई को परेशानी, हमारा पड़ोसी तरक्की करे तो पड़ोसी को परेशानी। हमारा बस नहीं चले हम सबके यहाँ सीबीआई के छापे लगवा दें। अपन लोग देखो, जब ईडी के छापे पड़ते हैं ना बड़े लोगों को, अपन को बड़ी खुशी मिलती है, अच्छे पढ़े इनके यहाँ, पढ़ना ही चाहिए, तुम्हारे बाप का माल थोड़ी रख लिया भाई। लेकिन अपनी ऐसी प्रवृत्ति है कि दूसरों को बढ़ता देख के हमें बहुत ईर्षा भाव होता है, तकलीफ होती है। तो हमें क्या है कि जब हम कोई देखते कि यार ये तो बड़ा सुखी सा दिख रहा है, स्वाध्याय में जाता है और मस्ती से निकलता है, आनंद में रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं आ रही गलती से। अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके बारे में कुछ पता करो कि ये किसका भगत है। कह रहे ये तो कांजी स्वामी वाला है, अरे तो नरक में जाएगा। उनके मन में इतनी शाबाशी हो जाती, सहूलियत मिल जाती उनको, बच गए बच गए बच गए। करना धरना कुछ है नहीं जीव को, लेकिन वो तो हमेशा मुफ्त में ही अपने को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में इसी तरीके की भागदौड़ करता है। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, अगर तुम्हें वास्तव में धर्म चाहिए हो, तुम्हें हृदय भर के वास्तव में बात लगती हो कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, तो तुम्हें पंथ का, संप्रदाय का, पंडितों का, महाराजों का, मंदिरों का, पंचायतों का, छोटे का, बड़े का, पैसे का, इनका, इन सब के प्रति तुम्हें मुंह छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें सबकी सुनना बंद करना पड़ेगा, तुम्हें अपना निर्णय खुद करना पड़ेगा। तुम्हें लोग कहेंगे अरे तुम किसकी सुन रहे हो, अरे वहां कुछ नहीं है, अरे व्यर्थ की बात है, लेकिन तुम किसी की मत सुनना। तुम्हारे हृदय में जो, मैंने पीछे भी लिया है कि भाई जो तुम्हारे अंतरंग में कुछ खटखटाहट कर दे, जो तुम्हें जगा दे, जो तुम्हें हिला दे, जो तुम्हारी नींद खोल दे, तुम्हें अपने ज्ञायक भाव की दृष्टि करने में ऐसा लगे कि भैया ज्ञायक भाव, समझ लेना वो बात तो अपने लिए हितरूप है। और जो तुम्हें समाज की, पंचायतों की, मंदिरों की और सेवा भाव, इनमें ज्यादा रुचि करा दे, तो समझ लेना कि हित गारंटी से भाव फिर बिगड़ने वाला है। तो देखो, शुभ भाव का कारण, शुभ भाव धर्म का कारण नहीं है। तो मैंने इसका अर्थ ऐसा करा कि कारण नहीं है एक बात, लेकिन कोई इसका अर्थ ये लिखा है कि शुभ भाव छोड़ दो, तो सुनो, छोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि शुभ भाव करने की चीज नहीं है, शुभ भाव अपने आप होता ही है, नियम से होता है, वो करने धरने की चीज नहीं। और देखो क्या कहते, शुभ भाव तो विकार है, वह अविकारी धर्म का कारण कैसे हो सकता है? महेश जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या कह रहे हैं? शुभ भाव विकार है, विकार है, विकार है। जैसा अशुभ भाव विकार है ना, ऐसे ही शुभ भाव भी विकार है। लेकिन हृदय पे हाथ रख के देखो, अपन को अशुभ भाव विकार दिखता है, शुभ भाव विकार नहीं दिखता।
जब अपन को शुभ भाव होता है तो कोई प्रायश्चित नहीं होता। हमें दया, दान, पूजा, भक्ति के भाव आए तो हम किसी से कहते फिरते कि यार एक नमोकार मंत्र की जाप देना है, आज दया, दान, भक्ति के भाव बहुत आ गए, ऐसा कभी किया हमने? लेकिन हमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम आते हैं तो हम इनकी जाप देते फिरते हैं। तो ये अंतर्भेद जो चल रहा है इसलिए ही चल रहा है कि तुम्हें शुभ भाव से नुकसान दिखता नहीं और अशुभ भाव से नुकसान दिखता है। अशुभ भाव से नुकसान क्यों दिखता है पंकज जी? पंकज जी, उनको बाद में समझा लेना है। क्या अशुभ भाव से नुकसान क्यों दिखता है? भाई अशुभ भाव से, अशुभ भाव से इसलिए नुकसान दिखता है, वो भी तुम्हें अपने अनुभव से नहीं दिखता। अगर वो तुम्हें अनुभव से दिखता तो भी हम तुम्हें पास करते। वो भी तुम्हें सुन सुन के दिखता है कि जब से पैदा हुए तब से ही माँ बाप ने चाबी भरी, ए झूठ बोलेगा पाप लगेगा नरक में सड़ेगा, चोरी करेगा पाप लगेगा नरक में सड़ेगा, गलत काम करेगा, गलत बातें सीखेगा पाप लगेगा। तो ये तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी माँ बाप ने जन्म गुट्टी बोल के पिला दी तुम्हें। तो तुम्हें शुभ भाव तो, और शुभ भाव तो का पूजा पाठ कर तो पास हो जाएगा, मंदिर जा तो पास हो जाएगा, दया कर तो पास हो जाएगा, किसी जीव को मत मार, बढ़िया बात है। तो हमें शुभ भाव अच्छा है और अशुभ भाव बुरा है, ये कोई हमने अनुभव से नहीं सीखा, ये हमें जन्म से पड़ोसियों ने, समाज वालों ने, मंदिर वालों ने, घर वालों ने सिखा दिया, हम सीख गए। और वो इतना गहरा हो गया वो संस्कार कि अभी भी चल रहा है। इसलिए जब हम पूजा पाठ भक्ति कराते हैं मंदिरों में जाके तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कोई गलत काम कराए। विजय जी, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हाँ, सुरती कहाँ है? सुरती आजकल दिख नहीं रही सुरती। हाँ बोल देना, भैया याद कर रही थी। देखो क्या कहते हैं, श्री गुरु कहते हैं कि भाई तुम्हें वो संस्कार तुम्हारे अनुभव से नहीं मिला, वो तो तुम्हें परंपरा से मिला। और चूंकि तुम हर चीज परंपरा से चला रहे हो इसलिए तो धर्म नहीं होता। धर्म काहे से होता है विवेक जी? अनुभव से। धर्म काहे से होता है? सम्यक दर्शन काहे से होता है? अनुभव से, परंपरा से नहीं होता। परंपरा से सम्यक दर्शन होता तो कब के मोक्ष चले जाते। ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन आज भी तो ऐसे लोग कहने वाले हैं कि तुम जैन कुल में पैदा हो गए, सच्चे देवसास गुरु को मानते हो तो तुम सम्यक दृष्टि हो। वहां तो सम्यक दर्शन जाति से हो गया, वहां तो तुम मंदिर पहुंच गए तो सम्यक दर्शन हो गया। और ऐसे ही मानते थे लोग सम्यक दर्शन। और अगर वृश्चिक संयम ले लिए तो 5वां गुण स्थान हो गया, कपड़े उतार दिए तो 6वां 7वां हो गया। माने वो तो सारे ही बाहर से ही होता था। एक मैंने घटना सुनाई थी कि नहीं, एक महाराज पूछे एक पंडित जी से, जब सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही थी कि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता, तो उन महाराज को बड़ा वो लगा, यार ये पता नहीं क्या चीज है, और बिल्कुल सच्ची घटना है। और दिगंबर मुनिराज तो वो कहते हैं उन विद्वान से कि तुम अकेले में मिलो मेरे को। मिले, बोले एक बात बताओ, ये सम्यक दर्शन होता क्या है? अरे बोले महाराज कैसी बातें करते हो, सम्यक दर्शन के बिना तो कोई मुनि बनता ही नहीं। अच्छा अच्छा, बोले ये बात है क्या, सम्यक दर्शन के बिना कोई मुनि नहीं बनता? बोले नहीं। तो फिर बोले मुझे तो हो ही गया क्योंकि मैं तो मुनि बन गया। नहीं समझ में आया? अब जब तुम्हारी कसौटी ये है कि सम्यक दर्शन के बिना कोई मुनि बनता नहीं और मैं मुनि बन गया, इसका मतलब मुझे हो गया होगा सम्यक दर्शन, लेकिन मुझे उसका पता नहीं था कि इसका नाम सम्यक दर्शन है। बताओ, ऐसी ऐसी अज्ञानता चलती है जी जगत में। कई लोग पता क्या कहते हैं कि वो ब्रह्मचारी जी है ना, तो उनका 5वां गुण स्थान होगा। हमने कहा किस आधार से 5वां गुण स्थान नापा तुमने? बोले देखो, जो 5वें गुण स्थान के लिए वृत्ति संयम चाहिए वो पालते ही हैं और आत्मा की बात करते ही हो गया 5वां गुण स्थान। तो हमने कहा कोई मुनि अगर आत्मा की बात करने लगेगा तो 6वां 7वां गुण स्थान हो जाएगा फिर। लेकिन चूंकि पक्ष वहां का है, पक्ष जहाँ का है वहां तो अंधी भक्ति चलती है, लेकिन जहाँ विद्रोह है, जहाँ विरोध में है, वहां तो तुम्हें असली भी मुनि मिल जाए तो तुम उसकी भी ना सुनो। अभी मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि कुंद कुंद खुद उतर आए और कहें भाई मैंने ही समय साल लिखा, मेरी बात सुन लो, तो हम पता कहेंगे ये पंचम काल है, यहाँ कोई मुनि मुनि नहीं होते, निकलो यहाँ से और हमें झूठ मूठ मत बसाओ। क्योंकि हम अंतरंग से अनुभवहीन हैं,
हमें कोई कुछ नहीं पता। हमें तो जिसका संस्कार डाल दिया गया, जिसकी हमने खरीदारी कर ली, बस वो ही है। और फिर वहां पे कुछ भी गड़बड़ चलती रहे वो हम सब मानते रहते। नहीं नहीं, अपने अपनी तरफ का आदमी अपने ही वाला है, माने अपने ही वाला है तो भ्रष्टाचार करने दो, है कि नहीं। और अगर दूसरे ग्रुप का है तो फिर उसकी बाल की खाल निकालेंगे, ऐसे कहते कि नहीं। जैसे चोर इलाके में फंस गए, बोले कौन सी पुलिस चौकी का इलाका है तेरा, बोले साहब यहाँ। कौन से डिपार्टमेंट में, साहब यहाँ। अरे अपने डिपार्टमेंट का है, कोई बात नहीं। कितनी रिश्वत ली थी तूने, तो भाई साहब 1000 रुपए लिए थे। कोई बात नहीं, 500 रुपये यहीं दे जाना, निकल ले चल जा। लेकिन अगर दूसरे डिपार्टमेंट का है तो भ्रष्टाचारी है, पापी है, ऐसा है, और सब ऐसे हम करते हैं। अगर हमारे तरफ का पंडित विद्वान है, महाराज है, ब्रह्मचारी है, तो उसके तो अधिक भाव है, वो तो साहब कोई बात नहीं। और अगर हमारे विरोधी दल का है तो उसकी तो हमें एक एक गलती भी इतनी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। अरे अरे बहुत गलती, बहुत भ्रष्टाचार। तो श्री गुरु कहते हैं ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास खुद की आंख नहीं है। ये सारी आंख जो है पक्ष की है, और पक्ष की आंख कभी सत्य नहीं देख सकती। सत्य देखने के लिए निष्पक्ष आंख चाहिए। सत्य देखने के लिए क्या चाहिए, निष्पक्ष आंख। तुमने कोर्ट कचहरी में देखा होगा, अगर कोई केस फंस जाए और जज का बेटे का केस हो और उसी की अदालत में चले वो केस, तो वहां पर वो जज फैसला नहीं दे सकता जिसका वो बेटा है। उसको केस को ट्रांसफर कर देते हैं वो, कि क्यों, कि भाई इसका खुद का बेटा है, ये निर्णय सही नहीं आ सकता। यानी श्री गुरु कहते हैं जब तक तुम्हें किसी भी चीज का पक्ष रहेगा, किसी भी पंथ का, संप्रदाय का, गुरु का, पंडित का, विद्वान का, किसी का भी पक्ष पड़ गया, तो फिर तुम सत्य नहीं पहचान पाओगे। फिर वो जो कहेगा तुम उसकी बात आंख बंद करके मारते जाओ, अरे साहब आपने कह दिया बस ठीक है। तो इस तरीके से श्री गुरु हम पर कहते हैं स्वभाव तो बेकार है, वह अविकारी धर्म का कारण कैसे हो सकता है। ख्याल में धर्म कैसा है, अविकारी, और इस स्वभाव कैसा है, विकारी। तो दोनों की जाति हुई भिन्न भिन्न। तो जब दोनों की जाति भिन्न भिन्न है तो भैया वो एक दूसरे का काम कैसे कर सकते हैं। स्वभाव अविकारी होने का कार्य कैसे कर सकता है, इसलिए नहीं कर सकता। क्या कहते हैं गुरुदेव, नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन स्वयं धर्म है और वह धर्म का मूल कारण है। सुबोध जी, सम्यक दर्शन स्वयं धर्म है और धर्म का मूल कारण है। मूल कारण समझते हो, मूल कारण माने इसके बिना धर्म हो ही नहीं सकता। और सम्यक दर्शन इतना सस्ता नहीं है कि तुमने किसी उत्कृष्ट कुल में जन्म ले लिया और सुनो, दिगंबर में जन्म लेने से तुम दिगंबर नहीं हो गए। अपने दिगंबर तेरापंथी होने से तुम दिगंबर तेरापंथी नहीं हो गए। कि क्यों, कि दिगंबर का अर्थ क्या है, कि जिसे वीतराग भाव की सच्ची श्रद्धा हो, जिसे ज्ञायक भाव का सच्चा निर्णय हो, वही तो दिगंबर। दिगंबर माने वो मुनिराज, वो भावलिंगी संत, उनका सच्चा स्वरूप जानने वाला, उनकी सच्ची श्रद्धा करने वाला, उनको पहचानने वाला। और तेरापंथी माने तेरा पंथ। तेरा पंथ माने तेरा मेरा नहीं, इस स्वरूप का पंथ। जो अपने स्वरूप को पहचान ले, जो अपने स्वरूप को जान ले, वो उसका पंथ। तेरा पंथ माने जैन धर्म किसका, अनुरंजन जी, जैन धर्म किसका, जो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव करे उसका। नाम लिखने से, जैन लिखने से जैन नहीं हो जाते। ख्याल में आया कि नहीं आया। श्री गुरु कहते हैं जैन धर्म अभी भी विश्व धर्म है। कि क्यों है, अगर जो जैन धर्म माने जो जहां आत्मा का अनुभव कर रहा है वो जैन धर्म में ही तो है, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो अपने नाम के आगे जैन लिखता हो चाहे नहीं लिखता हो। क्योंकि जैन धर्म क्या है, वस्तु स्वभावो धम्मो, जो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को। अच्छा, नरक में जितने सम्यक दृष्टि हैं वे सब जैन धर्म वाले हैं क्या, जैन धर्म वाले। देवगति में जितने सम्यक दृष्टि हैं वे जैन धर्म वाले हैं क्या, जैन धर्म वाले हैं। त्रियंच गति में जितने त्रियंच हैं वे जैन धर्म वाले हैं क्या, जैन धर्म वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया,
कि जो अपने ज्ञान स्वभाव का, अपने त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, वे सभी जैन हैं। किसी जाति का नाम जैन नहीं भाई, किसी पंथ का नाम जैन नहीं, कोई क्रिया का नाम जैन नहीं। जो अपनी चैतन्य क्रिया को पहचानते हैं सभी जैन जानना। ख्याल में आ गई इतनी बात। अब देखो क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन स्वयं धर्म है। सम्यक दर्शन स्वयं धर्म क्यों है? क्योंकि सम्यक दर्शन माने क्या कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी ही श्रद्धा, वैसा ही निर्णय, वैसी ही प्रतीति, इसका नाम है सम्यक दर्शन। तो श्री गुरु कहते हैं कि वह स्वयं धर्म है और वही धर्म का मूल कारण है, माने वो जड़ है। उसी के आधार से तना माने आगे जो कार्य होगा, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां, ये जितनी भी सीढ़ियां चढ़ी जाएंगी ये सम्यक दर्शन के आधार से ही चढ़ी जाएंगी। सम्यक दर्शन के बिना इनका कार्य नहीं हो सकता, इसलिए वह धर्म का मूल कारण है। अभी का समय, अभी थोड़ा रहेगा ना 5 मिनट और। देखो, अज्ञानियों की यह मिथ्या मान्यता है कि शुभ भाव धर्म का कारण है। ठीक है ना, ये अपन ने ले लिया। अब देखो क्या कहते हैं, अज्ञानी का शुभ भाव अशुभ की सीढ़ी है और ज्ञानी के शुभ का अभाव शुद्धता की सीढ़ी है। देखो कितना गजब लिया, ये लाइन इतनी गजब की है। क्या कहते हैं गुरुदेव कि अज्ञानी का जो शुभ भाव है वो कैसा है? वो निश्चित ही अशुभ में जाने वाला है। थोड़ी देर तो उसका शुभ चलेगा, वो वापस कहाँ पहुंचने वाला है? वो वहीं अशुभ में। और जो ज्ञानी है उसका शुभ भाव कैसा है कि वो जब भी शुभ भाव से जाएगा वो सीधा कहाँ जाने वाला है कि अपने स्वरूप में। तो कहते हैं कि उसके लिए तो वो शुद्धता का काम कर रहा है और अज्ञानी का शुभ भाव काय का काम कर रहा है? अशुभ का काम। इसलिए बार बार समझ लेना, कीमत भी करना तो ज्ञानी के शुभ भाव की करना, अज्ञानी का शुभ भाव तो 2 कौड़ी का नहीं है। लोग कहते हैं ना शुभ भाव शुभ भाव, अरे भाई ज्ञानी का शुभ भाव कीमती है, क्योंकि ज्ञानी उस शुभ भाव की कसाई की मंदता के काल में ज्ञायक को देखने का पुरुषार्थ करेगा। और जो अज्ञानी है वो तो कसाई की मंदता ही में खुश हो जाएगा और पुण्य बन गया होगा, जगत में मेरी प्रशंसा हो रही है, लोग मुझे धर्मात्मा समझ रहे हैं, सारे जगत में मेरी प्रशंसा चल रही है, वो तो इन्हीं बातों में खो जाएगा और उन्हीं बातों से वापस कहाँ आ जाएगा? अशुभ में। और ज्ञानी को जब कर्म का उदय कमजोर पड़ता है, जब उसकी कसाई की मंदता होती है, तो वो किसको निहारने लगता है? संजीव जी, इंजीनियर साहब, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आपको क्या बात है, घर पे आके समझाना पड़ेगा क्या? ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा क्या? बहुत दिनों बाद दिखाई देते हो भैया, ऐसे मत किया करो, सुना करो, आया करो, बैठा करो। अब तो ऑफिस जा भी नहीं रहे। चलो, क्या कहते हैं श्री गुरु के भाई, ज्ञानी को जो कसाई की मंदता हुई, वास्तव में वो उसका अपने स्वरूप में लाभ लेगा। और अज्ञानी की जो कसाई की मंदता हुई वो तो पुण्य बंध गया, लोग मुझे धार्मिक समझने लगे अथवा जगत में मुझे बहुत प्रशंसा मिलने लगे, वो तो इसी में खुश हो जाएगा। इसलिए कहते थे, वो क्या कहते हैं, अशुभ से सीधा शुद्ध भाव किसी भी जीव को नहीं हो सकता, किंतु अशुभ को छोड़कर पहले शुभ भाव होता है और शुभ भाव को भी छोड़कर शुद्ध में जाया जाता है। इसलिए शुद्ध भाव से पूर्व शुभ भाव का ही अस्तित्व होता है। ऐसा मात्र ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण उपचार से कहा, किंतु यदि वास्तव में शुद्ध भाव को शुभ भाव का कारण माना जाए तो यह मिथ्या मान्यता होगी। इसका खुलासा मैं कल शांति से करूंगा। इसमें इतनी सारी बातें मुझे कहनी है, इतना ज्ञान चलता है इस बात से कि शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव नहीं होगा, शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव नहीं होगा। और आज तक कोई भी व्यक्ति ये खुलासा ही नहीं करता कि वो शुभ भाव है कौन से टाइप का।
नहीं समझ में आया? आपको मैं कल इसका खुलासा करूंगा, आज नहीं। आज का समय तो हो गया कि तुम जिसे स्वभाव समझते हो वो स्वभाव की चर्चा नहीं है। यहाँ जो स्वभाव पूर्वक शुद्ध भाव है वो तत्व विचार वाला है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे बहुत गहराई से। अभी का तो समय हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी